जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब बदल चुका है। वह बहुत ज्यादा परेशान है और तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा उदास है। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया है। एकांत में बैठकर बस वो तुम्हें ही याद कर रहा है और अपने भूल का पश्चाताप कर रहा है। तुमने उसे हमेशा कितना प्रेम दिया और कितना सारा सम्मान दिया, किंतु बदले में उसने हर पल तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें नीचा दिखाया। इसी बात को सोच सोच कर वो बेचैन हो रहा है और उसका दिल जल रहा है। मेरे बच्चे, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है, परंतु वो तुमसे बात करने के लिए साहस को नहीं जुटा पा रहा है। वो तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोना चाहता है, किंतु उसने जो किया तुम्हारे साथ, उसने अपने इस अधिकार को खो दिया है। इन्हीं सब विचारों में अब वो खोया हुआ है। वो पूरी रात जागता है और तुम्हारा ध्यान करता है, तुम्हारे निकट आने की योजनाएं बनाता है। मेरे बच्चे, उसने तुमसे बहुत झूठ बोला और दूसरों के बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाया, तुमसे अधिक दूसरों पर विश्वास किया, किंतु अब वह अपना भूल को सुधारना चाहता है। तुम्हें पता है, वो आजकल मेरे चौखट पर आता है, मुझसे तुम्हें पाने के लिए भीख मांगता है। वो कहता है कि माता, मुझे एक और अवसर दे दो। कहता है कि मैं सौगंध खाता हूँ कि आज के पश्चात उसके नेत्रों में कभी आंसू की एक बूंद नहीं आने दूंगा और उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, मैंने उसकी अर्जी को स्वीकार कर ली है। बहुत जल्द वो तुमसे बातें करेगा और तुमसे मिलेगा, परंतु तुम मेरे तरफ से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अगर वो तुम्हारे परीक्षाओं में खरे उतरे तो तभी उसको अपने जीवन में आने का स्वीकृति देना। मेरे बच्चे, अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुए हैं जिसके कारण उसके आंखों में लगी हुई पट्टी अब खुल गई है। उसे समझ में आ गया है कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है और तुम्हारे प्रेम की क्या कीमत है। कुछ लोगों ने तो उसके साथ छल किया और वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि वो तुम्हारे साथ किया करता था, इसलिए वो तुम्हारे पीड़ा का अनुभव कर पाया है। उसने हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया और तुम्हें खरी खोटी सुनाया, परंतु तुम सब कुछ हंसकर सहन कर लिया और उसे कभी भी तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे, उसकी प्रशंसा के कारण तुमने वो गलती भी स्वीकार कर ली थी जो कि तुमने किया ही नहीं था, परंतु उसने कभी भी तुम्हारे भावनाओं का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब वह तुम्हारा एक एक बात को याद कर रहा है। वो सब कुछ समझ चुका है जो तुमने उसके लिए किया। वो कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया और अंत में उसने यही पाया कि सब लोग मतलबी हैं। कोई भी उससे प्रेम नहीं करता और उसका भला नहीं चाहता। वो रोए या फिर हंसे, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सब केवल स्वार्थ के लिए उससे जुड़े हुए थे, किंतु तुम उसके खामोशी को भी पढ़ लेते थे। उसका मन का हर एक बात बिना कहे ही जान लेते थे। तुमने उससे समय का अलावा और कुछ नहीं उससे चाहा। उसने तुम्हें बहुत रुलाया, किंतु फिर भी तुमने उससे निस्वार्थ प्रेम किया। मेरे बच्चे, अहंकार में आकर उसने तुम जैसे सच्चे साथी को खो दिया। इसी बात को सोचकर वो खुद को सजा दे रहा है। ना ही वो किसी से बात कर रहा है और ना ही वो ठीक से खा पी रहा है। केवल एक कमरे में पड़ा रहता है और तुम्हारी सभी बातों को वो याद करता रहता है और फिर वो रोता है। मेरे बच्चे, एक नहीं बल्कि अनेकों सकारात्मक बदलाव हुए हैं। उसके भीतर का अहंकार मिट गया है। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। झूठी बातों में खोकर उसने तुम्हें खो दिया। उसे इस बात का भ्रम था कि उसे कोई भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था लोग उसके आदर करते थे, परंतु वो अब समझ चुका है कि वो दिखावे के जीवन को जीता था।
उसके जीवन की वास्तविक पूंजी और वास्तविक खुशी तुम हो। तुमसे ही उसके जीवन में पूर्णता आती है, अर्थात तुम्हारी कमी उसके जीवन में कोई भी नहीं पूरा कर सकता। इसलिए वो फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाना चाहता है और फिर तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है। मेरे बच्चे, अधिक समय तक वह तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। बहुत जल्द वो तुमसे संपर्क करेगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा, किंतु उसका निवेदन स्वीकार करना या फिर ना करना तुम्हारे हाथों में है। मैं तो तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझकर उस निर्णय को लेना। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ दिनों से वो तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसने तुम्हारे प्रेम का और तुम्हारे भरोसे का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है और तुम्हें बीते हुए कुछ पलों में बहुत ज़्यादा पीड़ा भी दिया है, परंतु कुछ दिनों के क्षणों से उसके लिए एक एक पल बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो हर पल तुम्हारे ही बारे में सोच रहा है। उसे अपनी भूल का बहुत बड़ा एहसास हो चुका है। अब उसने तुम्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया और तुम्हारे भावनाओं का भी कद्र नहीं की। उसको खुद पर बहुत ज़्यादा अहंकार था। तुम्हारे अलावा उसके और भी कई मित्र थे जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा नाज था और जिसके बल पर वो बहुत ज़्यादा उछलता था। उसे लगता था कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके रास्ते में पड़े हैं, इसलिए उसने तुम्हें कभी भी वो मान और वो प्रेम नहीं दिया जिसके तुम अधिकारी थे। बहुत रोए हो तुम उसके लिए और उससे बात करने के लिए हर पल तरसे हो, किंतु अब काल चक्र घूम गया है। अब वो तड़प रहा है तुम्हारे प्रेम के लिए और तुम्हारे साथ के लिए। तुम्हारे जाने के बाद उसके जीवन में हर पल ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है जिसने उसे भीतर तक निचोड़ के रख दिया है। जिन लोगों को वो अपना मित्र और अपना साथी समझता था और खुद से भी ज्यादा वो भरोसा उन पर करता था, उन्हीं लोगों ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अब उसकी आंखों पर लगी हुई पट्टी तो हमेशा के लिए खुल गई है। उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि तुम कौन हो और उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हो। तुम्हारा मासूम चेहरा उसके आंखों के सामने हर पल घूम रहा है। तुम्हारे बातें और तुम्हारे त्याग उसके जिगर को और आत्मा को छल्ली छल्ली कर रही है। अपनी एक एक भूल का पश्चाताप कर रहा है वो। जब भी उसे तुम्हारे प्रेम की और तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी, तुम उसके सहारा बने और तुम उसके हर दुख दर्द में काम आए। और जब तुम दुख दर्द में पड़ गई और तुम्हें किसी का सहारा की जरूरत पड़ा और तुम्हें लगा कि वो तुम्हारा साथ देगा उस बुरे समय में और तुम्हारे बातों को आकर वो सुन ले ताकि तुम्हारे दुख दर्द कुछ कम हो जाए और तुम्हारे मन हल्का हो जाए, किंतु ऐसे बुरे समय पर उसने कभी भी तुमसे बात नहीं की और तुम्हारी कोई भी मजबूरियों को उसने समझा ही नहीं। इसलिए अब तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है। तुम्हें अब आदत लग चुका है सब कुछ सहने की, किंतु अब वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, अपने आंसू तो तुमने स्वयं ही पोंछे हैं। तुम यह भली भांति जानते हो सब ढोंग है, यहाँ पर कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझता। इसलिए अपने जीवन का जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लो। लोगों के ऊपर विश्वास करके तुमने अपने बहुत सारे समय को नष्ट कर दिया है और व्यर्थ कर दिया है। एक नहीं बल्कि अनेकों बार तुमने धोखा खाया है अपने जीवन में। बहुत जल्द तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे समक्ष आकर बहुत बड़ा प्रस्ताव को रखने वाला है। अपने अनुभव के अनुसार उसके प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार करना, परंतु यह सत्य है कि वो तुम्हारे लिए अब प्रेम अनुभव कर रहा है, परंतु इससे पूर्व भी वो तुमसे प्रेम का दावा करता था। पहले उसने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे आगे बहुत मिन्नतें किया था, किंतु तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करते ही उसके तेवर बदल गए। किसी और के लिए उसने तुम्हारा दिल दुखाया। मेरे बच्चे, स्मरण रहे
कि जो एक बार छल कर सकता है वो अनेकों बार फिर छल कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इतना विवेक है जो तुम अपने भले और बुरे का ज्ञात रख सकते हो। यदि तुम्हें फिर भी शंका हो या फिर संदेह हो तो फिर अपना आत्मा के आवाज सुनो। अपनी आत्मा के आवाज सुनने के बाद उसके बाद स्वतंत्र होकर अपने निर्णय को चुनो। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे सर पे बनी रहती है। तुम खुश रहो बच्चे, तुम्हारे सदा कल्याण हो। अपने सच्चे मन से कमेंट में अवश्य लिखे जय माँ काली और अपने माता के संदेश को लाइक करके चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें। अपने सखी संबंधियों के पास शेयर करें इस वीडियो को। प्रेम से बोलिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।